हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज जो हम संस्कृत के तीसरा पाठ लाए हुए हैं, अंत तक बने रहिएगा। इस सब्जेक्ट का जितना भी जो ये चैप्टर है, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है, सब इसमें कवर किया गया है। और लास्ट में हम इसको समरी भी बता देंगे। या तो आप कहिएगा तो कार्टून वाला हम एक वीडियो बना देंगे। तो ठीक है, आप शुरू करते हैं। देखिए, वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर जो है ना, एगो मिथिला के मंत्री था। ठीक। अलस कथा में आग क्यों लगाई गई? तो अलस कथा में आग इसलिए लगाया गया ना, तो आलसियों के जो है परीक्षा लेने के लिए लगाया गया था। ठीक है। अलस कथा के रचयिता कौन है? तो ये हैं विद्यापति जी हैं अलस कथा के रचयिता। अगला क्वेश्चन जो है कि अलसशाला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे? तो वही जो 4 को आलसी थे वही लोग नहीं भागे। संसार में बच्चे का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो उसका माता होता है। ठीक। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गया? तो घर में आग को लगा हुआ देखकर ध्रुत लोग जो है कि पलायन हो गया। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था? तो देखिए, वो चारों आलसी को न क्या किया गया था कि केस पकड़ के, कभी कभी बाल भी दे देता है, केस पकड़ के बाहर खींचा गया था। इसका आंसर देख लीजिए, सी है। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो ये है ध्रुत लोग। स्थिति शक्तिरमूलहिम के न धवंती जनतवः, यह उद्धृत किस पाठ से संकलित है? तो ये है अलस कथा पाठ से। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है? तो वास्तविक आलसी जो होते हैं ना, वो 4 थे इसमें। अब देखिए, यहाँ से इसका जो है सब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन शुरू हो जाता है। अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, ये क्वेश्चन हो सकता है। चाहे अथवा में अलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो देखिए, मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है कि भरण पोषण करुणाशील अर्थात दयावान के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, इस स्थिति में कोई दयावान भी व्यक्ति होगा तो उस पर वो निर्भर रह सकता है या उसको, तो इसलिए जो है ना, दूसरे पर निर्भर हो जाता है आदमी। और अलस एक शत्रु है, अलस एक दुश्मन है जिसे मनुष्य को त्याग कर देना चाहिए। देखिए, आलसियों अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? देखिए, अलसशाला में बहुत सारे बनावटी आलस ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे थे। ठीक ना, जिससे खर्च जो है अलसशाला के खर्च ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ये सब देखकर वहाँ के जो कर्मी लोग थे वो आग लगा दिए थे। अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे बाहर निकाला था? तो देखिए, अलसशाला में जब आग लगाया गया था, क्योंकि अलसशाला में जो है धन का खपत ज़्यादा होने लगा था, वस्त्र का, तब अलसशाला के कर्मियों ने क्या किया कि अलसशाला में आग लगा दिया गया। और आग लगाने के बाद देखा कि वो सभी लोग उसमें से भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं पे उसी में सोए हुए बातें कर रहे थे। तो बातें करते हुए देखकर ये कर्मी लोग समझ गया कि ये पक्का में ये आलसी है, तो इस सबको बाल पकड़ के बाहर खींचा गया। अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? तो देखिए, अलसशाला में आग लगने पर सभी ध्रुत आलसी तथा कृमि आलसी वाले भाग गए, लेकिन 4 आलसी सोए हुए रहे और आपस में बात कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष को दया आ गया। उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो जल जाएगा। तब उन लोगों ने 4 आलसियों को बाल पकड़कर बाहर खींचा। अगला क्वेश्चन जो है मिथिले राज का मंत्री कौन था और उन्हें कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा अगिन लगन घर
देखकर कितने आलसी बच गए। तो मिथिला जो था ना, उसका मंत्री वीरेश्वर था। उन्होंने घर में आग लगाकर कृत्रिम आलसी की परीक्षा ली। अगिन लगन घर देखकर 4 आलसी बच गए थे। विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? पठित पाठ के आधार पर बताइए। देखिए, विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं एक लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा ग्रंथ की रचना की है और संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा ग्रंथ किए हैं। अनेक मानवीय गुणों का महत्व का वर्णन है तथा दोष का निराकरण के लिए शिक्षा दी है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथ के रचयिता भी थे। इनकी विख्यात मैथिली विषय के साथ साथ संस्कृत विषय भी बहुत अधिक ज़्यादा है। अलस कथा का क्या संदेश है? और दूसरा का बात है कि अलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है। तो देखिए, अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अति आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है जिससे अपना परिवार का और समाज के विनाश अवश्य ही होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किनकी क्या क्या गतियां हैं? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए, गति की विद्यापति रचित पाठ जो है अलस कथा में व्याख्या किया है कि स्त्री, पुरुष एवं बच्चे की गति अलग अलग है। स्त्रियों की गति पति होता है, बच्चे की गति माँ होता है तथा आलसियों की गति कोई दयालु व्यक्ति हो सकता है। अर्थात स्त्रियों की जीवन भंगिमा उनके पति पर निर्भर होती है। बच्चे की जीवन वृत्ति उसकी माँ होती है। आलसियों की जीवन वृत्ति दयालु पर ही निर्भर होता है। अलस कथा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दीजिए। तो यह पाठ जो है विद्यापति द्वारा रचित है जो कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। इसमें उपदेश दिया गया है कि अहवट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ का इनकी रचना है। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषय के संबंध में अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार के विचित्र गतिविधियों का परिचय मिलता है। जो अगला क्वेश्चन है, अलसशाला के कर्मचारी ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली? तो देखिए, अलसशाला में ज़्यादा धन खर्च होने लगा था, वस्त्र ज़्यादा खर्च होने लगा था। तब क्या किया लोग, कर्मचारी की अलसशाला में आग लगा दिया लोग। अब आग लग गया तो सभी लोग भाग गया, लेकिन 4 गो आलसी उसमें बैठा सोया ही था और आपस में बात करने लगा कि ये कैसा हल्ला हो रहा है। पहला आलसी बोलता है, दूसरा का बोलता है कि लगता है कि आग लगी है, और तीसरा बोलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम पर गीली आके चटाई डाल दे, और चौथा बोलता है कि अरे बच्चा तुम कितना बोलते हो। तो ये सब बातें सुन के कर्मी समझ गया लोग कि ये सब ही आलसी है और उसको बाहर खींच के निकाला गया, बाल पकड़ के बाहर खींच के निकाला गया। चारों आलसियों का वार्तालाप बताइए। तो देखिए, जब आग लगा दिया गया था तो हल्ला हो गया, तो जितने और लोग थे वो तो भाग गए, लेकिन चारों आलसी जो है वहाँ पे सोए सोए आपस में बात करने लगा। जिसमें पहला आलसी बोला कि ये कैसा कोलाहल है, पहला आलसी बोलता है। दूसरा का आलसी बोलता है कि लगती है कि आग लगी हुई है, और तीसरा आलसी बोलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम पर आके गीली वस्त्र डाल दे। तभी चौथा आलसी बोलता है कि अरे बच्चा तुम कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। ये सारे के चारों बात सुनकर वहाँ पर जो थे कर्मी, वो लोग आके इन चारों को बाल पकड़कर बाहर खींचते हैं। विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी तथा अलस कथा में किसकी कहानियां हैं? 6 वाक्य में जवाब दीजिए। देखिए, विद्यापति एक महान मैथिली कवि थे एवं लेखक भी थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा ग्रंथ की रचना की है। इसमें लिखा है पुरुष परीक्षा कथा रूप अनेक मानवीय गुणों का बताया है, और इसमें जो है ना विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि हैं और संस्कृत ग्रंथ के भी रचयिता हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन जो है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचाना चाहते थे, अथवा है अलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किससे और क्यों निकाला गया था। तो चार आलसियों पुरुष लगाने पर भी घर से नहीं भागे थे। शोरगुल सुनकर वह जान गए थे कि घर में आग लग गई है। वह चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर हमारे ऊपर भीगी वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए, वे लोग बच जाएं। चूँकि आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए भी नहीं भाग सके, इसलिए नियोगी पुरुष ने उनकी प्राण की रक्षा की, उन्होंने घर से बाहर निकाला। अब देखिए अलस कथा पाठ का सारांश क्या है। तो मिथिला में जो है ना, वीरेश्वर नाम के एगो मंत्री था, वह दानशील थे, ठीक है, दयालु थे। वो धन अनाथ और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन करवाते थे। तो कुछ आलसी लोग अपन देखा कि हमारे ही जाति के लोग को बहुत अच्छा सुविधा दिया जा रहा है, तो वो लोग बनावटी धुरुत करके आ जाते हैं और उसमें अलग-सला में रहने लगते हैं। जब अलग-सला के जो है धन ज़्यादा खर्च होने लगता है, तब वहाँ के कर्मी क्या करता है कि अलग-सला में आग लगा देता है और छुप जाता है। तो अलग-सला में आग लगाने के बाद जो है देखता है कि सब भाग गए और चार आलसी जो है उसमें सोए हुए आपस में बात कर रहे थे। पहला आलसी बोलता है कि लगता है कि ये कैसा कोलाहल है, पहला आलसी बोलता है। दूसरा का बोलता है कि लगता है कि आग लगा हुआ है। और तीसरा आलसी बोलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमको यहाँ से निकाल दे। चौथा आलसी बोलता है कि कोई चुप वचाल, तुम कितना बोलते हो, कि चुप क्यों नहीं रहते हो। ये इन सारे को सारे बात सुन के वो कर्मी समझ जाते हैं कि यही चारों आलसी है, तो उन लोग को बाल पकड़ के बाहर खींच देते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा कमेंट में। अगर इस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।